जनता के आशीर्वाद से 2025 में जब फरवरी माह में 8 में रिजल्ट आएगा तो मैं विधायक बन करके जरूर आऊंगा। इतना ही कर मेरे मुकाबले में वो है जिन्होंने 2008 से लेके आज तक विकास कार्य नहीं किया, उस एरिया की अनदेखी की, उस एरिया के अंदर जो पानी बिजली तो निश्चित रूप से वो मेरे प्रतिद्वंदी है। मेरा कोई राजनीतिक दल प्रतिनिधि है तो निश्चित रूप से मैं कार्य करूंगा। क्या कुछ कहेंगे मुसावाद में किन मुद्दों के साथ जाएंगे? बहुत से मुद्दे उठाऊंगा, सारे मुद्दे उठने वाले हैं, उन मुद्दों की चर्चा करूंगा। यदि मैं विपक्ष में रह करके दूसरी विधानसभा में विकास कार्य कर सकता हूं तो सत्ताधारी दल के लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? और यही मेरी लड़ाई होगी कि उन्होंने जानबूझ करके जैसा नाम था उस नाम के प्रति काम नहीं किया। उसने हमें समझा, हमारे लोगों के बारे में इस प्रकार की उनकी सोच थी, वो सोच को खत्म करूंगा। ये मेरा क्या कुछ कहेंगे? जीत कर आते हैं, जनता विश्वास दिखाती है, तो मुस्ताबाद विधानसभा में सबसे पहला काम क्या होगा? निश्चित रूप से जो इन्होंने काम किया है, जिसकी वजह से आज वहाँ सड़कें नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में की अवस्था है। मुस्तफाबाद के अंदर में स्कूल मैंने खोला था और उस स्कूल आज तक चालू नहीं हुआ, वो हम काम करेंगे। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटलों का निर्माण कार्य, बहुत से काम करने हैं, वो करेंगे। जनता की निश्चित रूप से करेंगे और होना भी चाहिए। जहाँ सब लोगों के सम्मान के साथ बहुसंख्यकों का भी सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। नाम बदलना नहीं बदलना ये चुनाव आयोग का काम है, लेकिन मैं विधायक बनते ही सदन के अंदर एक रेजुलेशन जरूर लाऊंगा कि ये नाम ऐसा बनाया जाए जिससे कि लोगों वोट अपील क्या रहेगी? वोट अपील निश्चित रूप से 1998 से मैं आपके बीच में रहा, 2008 तक मैंने बहुत विकास कार्य किए। अब मैं इन विकास कार्यों को दोबारा से करूंगा। मैं जनता से एक ही अपील करना चाहता हूं, मेरी भरी हुई थाली थी, मैं वहां 2025 तक फरवरी तक वहां का विधायक हूं। यदि मेरी थाली में लात मारी है, लात लग गई है, मैं वहां को छोड़ के आ गया हूं, तो मैं जनता के लिए आया हूं। जनता मुझे आशीर्वाद दे, जीतते ही मैं उस मुस्तफाबाद का चमन पैदा करके रखूंगा। ये मैं आपको विश्वास सत्य तो ये कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना, मैंने तो अपनी चुनाव के मैदान में तैयार, 1.5 अरब रुपए की योजना मेरी तैयार थी, लेकिन पार्टी ने और पता नहीं आपने क्या जादू किया, मुझे नहीं पता। जब सर्वे रिपोर्ट में तो दोनों सीटें में जीत रहा था, भैया यहाँ 2 की लड़ाई हुई है, इसलिए मोहन सिंह बिष्ट को सिर्फ बिहार में भेजना। 2 का मतलब समझते हो? एक तो वो है, एक मोहन सिंह बिष्ट जो कृष्ण रूपी सुदर्शन लेके आया है, नाम बदलेंगे, सिर्फ बिहार विधानसभा का नाम हम मित्रों इसके दंगे को भूल गए। कितना बड़ा दंगा हुआ था, मैंने इसीलिए कहा डबल अंग, एक और मोहन सिंह बिष्ट, एक और वो दाढ़ी वाला, जिसकी वजह से यहाँ दंगा भड़का। क्या हुआ था यहाँ? और सुन लो, बराबर चलेगा 1.5 किलोमीटर दूर लोनी, उधर जाओ, अमन चंपन सब बिहार, 56 बिहार इधर ही है ना। यार जब वो अंकित शर्मा को 400 चाकू का घाव लगाया था, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। वो गबरू जवान जिससे माँ बाप अपेक्षा कर रहे थे रोटी खिलाएगा, 400 चाकू लगा करके
और चांदबाग नाले में उसकी बॉडी को डाल दिए। मैं तब जब उसकी बॉडी का मुझे पता लगा, मैंने डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया, मैंने कहा बॉडी को बाहर निकालो। और जैसे बच्चे की बॉडी निकाली तो फिर उसके घाव को देखकर मन के अंदर फिर मन हो गया। यही किस्सा तुम्हारे यहाँ हुआ। अरे ये फेस 7, ये फेस 6 सिर्फ बिहार गिराया। वो दिन भर मिलेगी जो वहां इतनी दूर से आया था अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए, उसकी आंखें निकाल दी, हाथ काट दिए, पांव काट दिए, बॉडी को भट्टी में झोंक दिया। यदि मेरा बाबा नहीं होता, महाराज नहीं होता, मेरा प्रधानमंत्री नहीं होता, मेरा गृह मंत्री नहीं होता, तो ये दाढ़ी वाले सिर्फ बिहार का सुपड़ा साफ कर देते। अभी तुम्हें नहीं लग रहा है? संबल देखा ना, संबल याद कर लो, संबल को जहां तुम देवी देखा देता ना, कहा गए तुम्हारे भगवान? 2-3 मंजिल नीचे डाल दिए। अरे इस एम्पैक्टर को खत्म करना है तो कसम खा लो, पीछे तो उत्तर प्रदेश ने तुम्हें बचा दिया, बाबा ने काम कर दिया। यदि हम नहीं सुधरे तो संबल जैसा इतिहास दोहराने में वो देर नहीं। अब मैं कहना चाहता हूँ, एक ही नारा है ना हमारा, अरे हिंदू है, सीधी गांव के नीचे आ जाए राम राम राम, 50 बार राम राम बोल देते। अरे तुम इतनी संख्या में से बिहार वालों, तुम्हारे यहाँ से वोट वहां चले जाता है, यहाँ